हेलो एवरीवन, जैसा कि आप जानते हैं पिछली वीडियो में हमने पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में जो तराइन के दो युद्ध लड़े गए थे उसके बारे में वर्णन किया था। और आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि तुर्की विजय के कारण क्या-क्या थे, क्या रीजन था जिसके कारण जो तुर्क वंश के शासक थे वह जीत गए और जिसमें पृथ्वीराज चौहान की हार हुई थी। अलग-अलग जो इतिहासकार हैं उनके इस विषय में क्या-क्या मत है, आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। उम्मीद करूंगी वीडियो आपको अच्छी लगेगी। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नेहा और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने इस टॉपिक को। तो चलिए जानते हैं अलग अलग इतिहासकारों के इस विषय में क्या क्या विचार हैं। उन्होंने अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है तुर्की विजय के कारण क्या क्या बतलाए हैं। सबसे पहले बात करते हैं हसन निजामी। हसन निजामी और मिन्हाज उस सिराज, मिन्हाज उस सिराज जो कि मुस्लिम इतिहासकार हैं, हसन निजामी और मिन्हाज उस सिराज। ठीक है, इन इतिहासकारों के अकॉर्डिंग जो है तुर्की विजय का कारण क्या था? दैवी कृपा। इन दोनों इतिहासकारों के अनुसार तुर्की विजय का कारण था ईश्वर की कृपा। ठीक है, उसके बाद है फक्र ए मुदब्बिर। फक्र ए मुदब्बिर। फक्र ए मुदब्बिर के अनुसार तुर्की विजय का कारण क्या था? सैनिक कारण। सैनिक कारण। ठीक है, यानी कि उनका मानना है कि जो मोहम्मद गौरी था उसके जो सैनिक थे उनकी जो कुशल व्यवस्था थी, ठीक है, जो सैनिक थे उनके बहुत ज्यादा एक्सपर्ट्स थे और उन्होंने 1 साल तक ट्रेनिंग की थी, 1 साल तक तैयारी की थी युद्ध में, जिसके कारण जो है वह युद्ध में विजित हुए और पृथ्वीराज चौहान जो है हारा गया। ठीक है, जबकि इतिहासकार सर यदुनाथ सरकार, सर यदुनाथ सरकार के अनुसार मुस्लिम व्यवस्था में मुस्लिम व्यवस्था में जातीय समानता की भावना मुसलमानों का नियतिवाद होना, मुसलमानों का नियतिवाद होना, अल्लाह के नाम पर अल्लाह के नाम पर लड़ाई करना और कुरान में मदिरापान का अर्थ होता है शराब पीना। ठीक है, मदिरापान की मनाही होने के कारण मदिरापान से परहेज करना। ठीक है, तो ये रीजन माना था सर यदुनाथ सरकार के अनुसार जो है मुस्लिम व्यवस्था में जातीय समानता की भावना, यानी कि जो मुस्लिम समाज था उसमें जो है जातीय समानता थी। ठीक है, ये रीजन माना है। और मुसलमान का नियतिवाद होना, जो मुस्लिम वर्ग के लोग थे, ठीक है, वे उनकी एक नियति, एक शेड्यूल था, एक ठीक, वह रूल के अकॉर्डिंग चलते थे। तो उसमें जो है उन्होंने माना कि मुसलमानों का जो है अल्लाह के नाम पर लड़ाई करना, यानी कि वे परमात्मा को सबसे ऊंचा मानते थे, अपने अल्लाह को सबसे ऊंचा मानते थे, तो इसीलिए जब भी वे लड़ाई करते थे, ठीक है, तो वो क्या करते थे,
अल्लाह के नाम पर लड़ाई करते थे। यानी कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जब भी युद्ध भूमि में वह जाते थे लड़ाई करने के लिए, ठीक है, तो वह पूरे जोश के साथ जो है युद्ध लड़ते थे। इसी प्रकार से जो है कुरान में मदिरा पान की मनाही के कारण मदिरा पान से परहेज करना, तो कुरान शरीफ में जो है मदिरा पान की मनाही की गई है, इसीलिए उन्होंने जो है मदिरा पान से परहेज किया, जिसके कारण वह अपने गोल पर, अपने जो है टारगेट पे पूरी तरह से फोकस कर पाते थे, ठीक है। यानी कि उनका टारगेट क्या था, युद्ध भूमि में विजय प्राप्त करना, ठीक है। तो इसी तरह से वो क्या करते थे, वह अपने जो गोल था उस पे पूरी तरह से फोकस कर पाते थे। और मदिरा पान की जो है उन्होंने मनाही थी, जो है कुरान शरीफ में, जो कि मुसलमानों की धार्मिक किताब है, ठीक है, उसमें जो है मदिरा पान की मनाही है और वह इस रूल को फॉलो भी करते थे। अब बात करते हैं ब्रिटिश इतिहासकार की। जो ब्रिटिश इतिहासकार है, ब्रिटिश इतिहासकार, ठीक है, ब्रिटिश इतिहासकार जिसका नाम है एल्फिंस्टोन, ठीक है। ब्रिटिश इतिहासकार एल्फिंस्टोन का मानना है कि जो तुर्की शासक थे, ठीक है, तुर्की वंश के जो शासक थे, यह ऑक्सस तथा सिंधु नदी, ऑक्सस तथा सिंधु नदी के बीच रहने वाले जनजातीय लोग थे जो काफी लड़ाकू होते थे, ठीक है, जो काफी लड़ाकू होते थे। जैसे आदिवासी लोग होते हैं ना, इस प्रकार से, ठीक है, आदिवासी लोग भी इसी तरह से होते हैं, लड़ाकू टाइप के लोग होते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो ब्रिटिश इतिहासकार है जिनका नाम है एल्फिस्टोन, उनका मानना है कि यह ऑक्सस, ठीक है, एक स्थान का नाम है, और सिंधु नदी के बीच का जो प्रदेश था ना, बीच का जो इलाका था, वहां पर रहने वाले जनजातीय लोग थे जो किसी खास जाति से बिलोंग करते थे, ठीक है, और ये लोग काफी लड़ाकू जाति के होते थे, जैसे आदिवासी लोग होते हैं, ठीक है। कोई भी उन्हें अजनबी दिखाई देता है तो वह उसे घेर लेते हैं और उसे फिर मारने को उतारू हो जाते हैं या उन पे हमला करते हैं। इस प्रकार से जो है एल्फिंस्टोन का मानना है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इतिहासकार स्मिथ, ठीक है, और लेन पूल का मानना है, ये दोनों ही इतिहासकार हैं, डॉक्टर स्मिथ एंड लेन पूल, ठीक है। इनके अनुसार तुर्की जो लोग थे, यह ठंडे प्रदेशों में रहते थे और मांसाहारी थे, और मांसाहारी थे, इसीलिए यह लड़ने में बहुत ज्यादा सूक्ष्म थे, लड़ने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे, ठीक है, ऐसा मानना है डॉक्टर स्मिथ में और लेनपुल, इनके अनुसार जो है कि ये तुर्की वंश के जो लोग थे, ये ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग थे, ये मांसाहारी थे, मांस खाते थे, इसलिए लड़ने में बहुत ज्यादा कुशल थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे इतिहासकारों ने सैनिक दृष्टि सैनिक कारणों को ही तुर्की विजय का कारण माना, परंतु भारतीय भी यहाँ पर जो है कम सक्षम नहीं थे, भारतीय भी जो है यहाँ पर कम एक्सपर्ट नहीं थे लड़ाई में, ठीक है। इसका एक उदाहरण है कि जहां पर तुर्की वंश के जो शासक थे उनके पास घुड़सवार तीर अंदाजी थे, यानी कि घोड़े पे बैठ के वह निशाना ताकते थे, घुड़सवारी, परंतु भारतीय भी कम सक्षम नहीं थे।
जहां तुर्की घुड़सवार तीरंदाजी थे, वहां पर भारतीयों के पास भी गज सेना थी। गज सेना मीन्स हाथियों की सेना थी। तो यहाँ पर जो माना जाता है, बहुत सारे इतिहासकारों का मानना है कि जो तुर्की विजय है इसका कारण क्या था? सैनिक कारण था। ठीक है, तो इन्होंने तुर्की विजय का कारण इसे ही माना है, सैनिक कारणों को। परंतु भारतीय भी इसमें कम सक्षम नहीं थे, भारतीय भी बहुत लड़ाई में एक्सपर्ट थे। ठीक है, जहां तुर्की घुड़सवार तीर अंदाजी थे, जो तुर्की वंश के शासक थे, उनमें उनकी जो सेना थी उसमें घुड़सवार थे जो घोड़े पे बैठ के तीरंदाजी करते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो भारतीय लोग हैं उनके पास भी गज सेना थी। गज मीन्स हाथियों की सेना थी। ठीक है, तो ये रीजन भी यहाँ पर उचित प्रतीत नहीं होता। तो यहाँ पर हम एक बार रिपीट कर लेते हैं, तुर्की विजय के कारण क्या क्या थे। अलग अलग इतिहासकारों के इस विषय में अलग अलग जो है विचार है, उन्होंने अपने अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग जो है इसके अलग अलग अपने विचार, अपने अपने मत दिए हैं। सबसे पहले बात करते हैं हसन निजामी और मिन्हाजुस सिराज। ठीक है, ये एक मुस्लिम इतिहासकार हैं। इनके अनुसार जो तुर्की विजय का कारण क्या था? दैवी कृपा, यानी कि ईश्वर की कृपा थी, जिसके कारण जो है मोहम्मद गौरी युद्ध में जीत गया, पृथ्वीराज चौहान हार गया, जिससे एक नए वंश की नींव रखी गई। ठीक है, तुर्की विजय का एक ये रीजन माना जाता है, देवी कृपा। उसके बाद है फकरे मुदब्बिर, ये भी एक मुस्लिम इतिहासकार है। इनके अनुसार जो है सैनिक कारण माना जाता है तुर्की विजय का। ठीक है, कि जो सैनिक कारण थे, जो सैनिक थे, वह इसका मेन रीजन माना जाता है। उनके जो तुर्की वंश के जो शासक थे, उनके पास जो सेना थी, उसकी सेना जो है बहुत ज्यादा कुशल थी, एक्सपर्ट थी युद्ध में, क्योंकि उन्होंने 1 साल तक युद्ध में तैयारी की थी पृथ्वीराज चौहान से लड़ने के लिए। ठीक है, तो वो फुल एक्सप्लेन हो चुके थे, फुल ट्रेन हो चुके थे, जिसके कारण जो है उन्होंने यह सैनिक कारण जो है मेन माना जाता है। उसके बाद है सैयदुनाथ सरकार के अनुसार मुस्लिम व्यवस्था में जाति समानता की भावना थी। जो मुसलमान वर्ग के लोग थे, उनकी जो जाति थी, एक तो थी, एक ही धर्म से बिलोंग करते थे, कि वो सभी मुसलमान थे। ठीक है, तो ये भी एक रीजन माना जाता है। और जो मुसलमान थे वह नियतिवाद होते थे। नियतिवाद मतलब अपने रूल्स को बखूबी निभाते थे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल, वो रूल्स को कैसे निभाते थे, ठीक है, उनमें किस प्रकार से अनुशासन की भावना थी, इसका जो प्रूफ है कहाँ से मिलता हमें, क्योंकि जो मुसलमान वर्ग के लोग थे वह अल्लाह को मानते थे, और जब भी युद्ध भूमि में वह लड़ाई लड़ते थे तो वह ऐसा मानते थे कि वह अपने धर्म के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। ठीक है, जैसे हिंदू वर्ग के जो लोग हैं, जब युद्ध के मैदान में जाते थे तो उनका एक अलग नारा होता था। ठीक है, तो भगवान शिव का कई बार वे नारा लगाते थे युद्ध भूमि में जाने के लिए, जिससे उनमें जोश और नया उत्साह आ जाता था। इसी प्रकार से जो मुसलमान वर्ग के लोग हैं, ये भी अल्लाह के नाम पर जो है लड़ाई करते थे। ठीक है, उसके बाद जो है कुरान में मदिरापान की मनाही के कारण मदिरापान से परहेज करते थे। जो मुस्लिम वर्ग के लोग थे, ये ईश्वर यानी अल्लाह को मानते थे, इसीलिए कुरान शरीफ में जो है मदिरा पान यानी शराब पीने की मनाही की गई है, जिसके कारण इन्होंने शराब जो है पीने पर परहेज करते थे। यानी इनका एक मेन फोकस होता था, एक गोल होता था। ठीक है, और ये उसी पे फोकस करते थे। ठीक है, तो यानी कि ये नियतिवाद होते थे, अपने रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलते थे। ठीक है, तो इसीलिए जो है, क्योंकि ये रूल्स के अकॉर्डिंग चलते थे, तो इसका एक प्रूफ हमें कहाँ से मिलता है, क्योंकि कुरान शरीफ में लिखा है कि मदिरा पान की मनाही लिखा हुआ है, तो इसीलिए इस रूल को भी फॉलो करते थे। ठीक है, और ये मदिरा पान से परहेज करते थे। इनका जो है फुल गोल पे अपना फोकस होता था, और गोल क्या था? युद्ध में विजय प्राप्त करना। उसके बाद है ब्रिटिश इतिहासकार, जो एक अंग्रेजी इतिहासकार जिसका नाम है एल्फिस्टोन, उनके अनुसार जो है ऑक्सस तथा सिंधु नदी के बीच में रहने वाले जनजातीय लोग जो थे, ठीक है, तो वह तुर्की शासक थे। ठीक है, जो लड़ाकू जाति के होते थे। ऑक्सस एक स्थान का नाम है। यहाँ पर ऑक्सस और सिंधु नदी के बीच का जो प्रदेश था, जो इलाका था, तो वहां पर जो जनजातीय लोग रहते थे, ठीक है, यानी कि जैसे कबीले वाले के लोग होते हैं ना, एक अलग ही उनकी जाति होती है, उस तरह के लोग रहते थे। और ये लोग जो है काफी लड़ाकू जाति के होते थे। ठीक है, जैसे कि आदिवासी लोग होते हैं, आज किसी भी अजनबी को देखते हैं, उसे घेरा पा लेते हैं, वो उस पर प्रहार करना शुरू कर देते हैं अपनी रक्षा के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इतिहासकार एल्फिस्टोन है, उसका मानना है कि ऑक्सस और सिंधु नदी के बीच का जो प्रदेश था, वहां पर एक जनजातीय लोग रहते थे, एक ही जाति के, वो भी अलग सी प्रजाति के लोग रहते थे। ठीक है, और ये लड़ाकू होते थे बहुत ज्यादा। ठीक है, तो यही तुर्की विजय का कारण माना जाता है कि तुर्क वंश के जो शासक थे, उनमें इस प्रकार के जो लोग थे शामिल थे। ठीक है, उसके बाद डॉक्टर स्मिथ एंड लेनपुल के अनुसार ठंडे प्रदेशों में रहते थे और मांसाहारी होते थे। ठीक है, तो यानी कि डॉक्टर स्मिथ और लेनपुल का मानना क्या है कि जो तुर्की विजय है, तुर्क वंश के जो सैनिक थे या जो शासक थे, वह ठंडे प्रदेशों में रहने वाले लोग थे, और ये मांसाहारी होते थे। इसीलिए ये जो है
युद्ध में एक्सपर्ट होते थे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे इतिहासकारों ने इसका जो मेन रीजन है तुर्की विजय का, वह सैनिक कारण माना है, क्योंकि तुर्की विजय का कारण जो सैनिक कारण है वह इसलिए माना है क्योंकि जो तुर्की वंश के जो लोग थे उनके सैनिकों में घुड़सवार तीरंदाजी थे, यानी कि जो तुर्की वंश के लोग थे वह घोड़े पे बैठ के तीरंदाजी करने में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट थे। लेकिन यहाँ पर ये बात भी जो है सोचने वाली है कि जो भारतीय लोग थे वो भी कम सक्षम नहीं थे, वो भी कुछ युद्ध भूमि में कुशल कम नहीं थे, उनके पास भी बहुत ज्यादा जो है सैनिक होते थे और वो भी लड़ने में एक्सपर्ट होते थे, ठीक है। वहाँ यहाँ पर जो तुर्की वंश के जो शासक हैं उनके पास जो सैनिक होते थे वह घुड़सवार तीर अंदाजी करने में एक्सपर्ट थे, लेकिन यहाँ पर जो भारतीय वंश के शासक है उनके पास भी जो है गज सेना होती थी, हाथियों की सेना होती थी, जिससे वह युद्ध क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रदर्शन करते थे। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर तुर्की विजय का मेन कारण यानी कि मूल कारण क्या माना जाता है कि यहाँ पर जो मुस्लिम वर्ग के लोग थे वह एक ही जाति से बिलोंग करते थे। कहने का मतलब ये है कि वह एक ही धर्म से बिलोंग करते थे, उनके लिए इतना ही काफी था, ठीक है। तो वह जो है एकजुट होकर लड़ाई करते थे क्योंकि वह एक ही धर्म से बिलोंग करते थे, जबकि जो हिंदू धर्म के लोग हैं वह जात में बटा हुआ था। अलग अलग जाति के जो लोग थे वह अलग अलग अपने अपने जो है वर्गों के आधार पर, अपने अपने कार्यों के आधार पर बटे हुए थे, ठीक है। जो हिंदू समाज है उसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वर्ग के जो लोग थे वह शामिल थे, अलग अलग जाति के लोग। और यहाँ पर जो सिर्फ जो क्षत्रिय वर्ग के लोग थे वही युद्ध भूमि में लड़ाई करने के लिए जाया करते थे, उन्हें ये काम जो है वो सौंप रखा था, ठीक है, युद्ध भूमि में लड़ाई करने का। लेकिन जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं वह युद्ध में एकजुट होकर लड़ते थे, उनके लिए सिर्फ इतना ही काफी था कि वे मुसलमान हैं, ठीक है, उन्हें इस चीज से कोई मतलब जो है संबंध नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर जो राजपूत वंश के लोग हैं, राजपूत, यहाँ पर हम लिख लेते हैं मूल कारण, यानी कि मेन कारण तुर्की विजय का क्या है कि उनकी जात जो है समान थी, यानी कि वह एक ही धर्म से बिलोंग करते थे। जबकि जो राजपूत वंश के जो लोग शासक हैं वे किस पे आधारित थे? सामंत प्रथा पे। सामंत प्रथा क्या थी? तो यहाँ पर सामंत प्रथा का अर्थ है कि जो यहाँ पर जो अधिकारी होते थे और छोटे छोटे सामंत होते थे, ठीक है, उनके पास छोटे छोटे राज्य होते थे, वे अपने अपने सैनिकों जो है फौज तैयार करते थे छोटी छोटी, क्योंकि वह छोटे छोटे शासक होते थे, ठीक है। और वह क्या करते थे, जब युद्ध भूमि में कभी भी लड़ाई होती थी तो राजा उन सामंतों से सैनिक लेता था युद्ध भूमि में लड़ने के लिए, ठीक है। और साथ ही जब वह युद्ध भूमि में लड़ता था तो वह क्या करता था, तो वह युद्ध भूमि में जब कई बार ऐसा होता था कि जो सामंत थे वह अपने सैनिक देने से इनकार कर देते थे, तो ऐसे कंडीशन में जो है हिंदू शासक जो है युद्ध में जीत ही नहीं सकता था। और जो अलग अलग सामंतों के जो सैनिक होते थे उनमें कोई एकता भी नहीं होती थी, क्योंकि वह अलग अलग सामंतों के सैनिक होते थे। जब वह युद्ध भूमि में जाते थे तो वह एक दूसरे का सहयोग नहीं करते थे, जिसके कारण जो है मतलब युद्ध भूमि में कोई गारंटी नहीं थी कि वह युद्ध भूमि में जीत प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर कोई भी सामंत जो है किसी भी शासक को जो है युद्ध भूमि में सैनिक देने से इनकार कर सकता था। तो यही जो रीजन है, यहाँ पर जो राजपूत वंश के शासक है वह स्ट्रॉन्ग नहीं थे, क्योंकि उनके पास अपनी सेना होती थी लेकिन इतनी नहीं होती थी, वह सामंतों से जो है सेना उधार लेते थे युद्ध के लिए, ठीक है। यहाँ पर सामंत प्रथा भी जो है मेन रीजन माना जाता है राजपूत वंश के जो है पराजय का, ठीक है। और उसके बाद जो है जबकि जो मुस्लिम वर्ग के लोग थे, मुस्लिम वर्ग के लोग थे उनमें जातीय समानता थी, जातीय समानता, क्योंकि वह एक ही धर्म से संबंधित थे, एक ही धर्म से संबंध, ठीक है। उसके बाद है जो भारतीय लोग थे, भारतीय शासक थे, उनकी सेना में क्या होता था, सिर्फ क्षत्रिय वर्ग के लोग ही शामिल थे, क्षत्रिय वर्ग के लोग ही शामिल होते थे, उन्हें ही जो है इस कार्य को सौंपा गया था युद्ध भूमि में लड़ाई का। जबकि जो हिंदू समाज है वो 4 जातों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, शूद्र, ठीक है। अल-ब्रूनी के अनुसार, अल-ब्रूनी के अनुसार, अल-ब्रूनी जो कि
महमूद गजनवी के समय भारत आया था। मैंने उस पर फुल वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर मेरे चैनल पर देख सकते हैं। अलब्रूनी कौन था, कहाँ से आया था, उस विषय में। अलब्रूनी के अनुसार जो है, जब भारत में आक्रमण होता था तो उसमें सिर्फ 10% लोग ही जो है युद्ध भूमि में भाग लेते थे, ठीक है, और 90% जो लोग हैं वह तो युद्ध भूमि के अंदर अलग ही रहते थे, क्योंकि उनमें जातीय समानता नहीं थी, ठीक है। जो भारतीय शासक है, भारतीय समाज है, वह जात के आधार पर बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, वह काम के आधार पर, और इन्हें अब समाज के अंदर उनके काम के आधार पर जो है अलग अलग जो है समाज में बांटा गया था। तो जो क्षत्रिय वर्ग थे उन्हें जो है युद्ध भूमि में लड़ाई का काम दिया गया था, ठीक है, और उनका मानना था, जो बाकी कैटेगरीज के लोग हैं उनका मानना था कि यह ड्यूटी जो है सिर्फ क्षत्रिय वर्ग के लोग ही करेंगे। लेकिन और जो राजपूत वंश है, यहाँ पर सामंत प्रथा सिस्टम था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था, छोटे छोटे सामंत होते थे जो अपने छोटे छोटे सैनिक, थोड़े थोड़े सैनिक तैयार करते थे। जब युद्ध भूमि में लड़ाई होती थी, जो जो शासक होता था, राजा होता था, वह इन सामंतों से सेना उधार ले लेता था युद्ध भूमि में, और इनमें आपसी जो है संयोग नहीं होता था, एक दूसरे को कॉपरेट नहीं करते थे, जिसके कारण जो है युद्ध भूमि में यह पराजित हुए, ठीक है। और उसके बाद लेकिन जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं, इनमें एक जातीय समानता जो है देखी जाती थी। ये एक ही धर्म से बिलोंग करते थे, और इनका कार्य क्या होता था, युद्ध भूमि में जब भी ये लड़ाई लड़ते थे तो ये ऐसा सोचते थे कि ये अपने अल्लाह के लिए जो है लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। तो इनमें ये जाति समानता पाई जाती थी, और युद्ध भूमि में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे ये, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई समानता नहीं है, ना तो राजपूत वर्ग में और ना ही भारतीय वर्ग में, सिर्फ मुस्लिम वर्ग में जो है एकजुट होकर लड़ाई लड़ते थे। तो ऐसी कंडीशन में तो जो है तुर्की विजय का जो है मेन माना ही जाता है कि तुर्की विजय का कारण सबसे ज्यादा मेन यही है कि जातीय समानता। जो अलब्रूनी है उसके अनुसार जो है, भारत में जब आक्रमण होता था, जो विदेशी हमलावर थे जब भी युद्ध भूमि में आक्रमण करते थे, तो उसमें सिर्फ 10% जो सैनिक थे वही युद्ध भूमि में भाग लेते थे। जो 90% सैनिक हैं युद्ध भूमि में तो भाग लेते थे, लेकिन उनमें आपसी सहयोग नहीं था, ठीक है, अलग हो जाते थे युद्ध भूमि में। इसीलिए जब भी भारत पर कोई विदेशी आक्रमणकारी आक्रमण करता था, तो उस समय जो भारत है वह ताश के पत्तों की तरह खिलट जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो तुर्की वंश के लोग हैं, तुर्की वंश के लोग, उनमें जो है एकता प्रणाली उस समय में मौजूद थी, एकता प्रणाली, ठीक है। एकता प्रणाली में जैसे राजपूत वंश में सामंत प्रथा सिस्टम शुरू है, यहाँ पर जो है तुर्की विजय में एकता प्रणाली मौजूद थी, ठीक है। और जो भारतीय शासक होते थे उनमें सामंत प्रथा मौजूद होती थी, ठीक है। भारतीय शासकों में जो है सामंत प्रथा, और जो राजपूत वंश के लोग हैं इनमें भी जो है सामंत जो प्रथा है कहीं कहीं हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो सामंत प्रथा होती थी, लेकिन जो तुर्की वंश के शासक हैं, इनकी जो एकता प्रणाली थी उसके कारण जो है युद्ध भूमि में इनके जो सैनिक थे वह भारतीय सैनिकों की अपेक्षा ज्यादा देर तक टिके रहते थे, ठीक है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। अगली वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ फुल डिटेल में सामंत प्रथा क्या थी, ठीक है, और हम एकता प्रणाली पे भी थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे। सामंत प्रणाली में मैं आपको फुल डिटेल उस वीडियो में देने वाली हूँ, और ये वीडियो मैं क्यों बनाने वाली हूँ, ताकि क्योंकि जो आगे हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है, मध्यकालीन भारत का इतिहास, तो इसमें ये वर्ड जो है सामंत प्रथा बार बार आने वाला है, ठीक है। तो इसीलिए आपको बार बार समझाना ना पड़े, तो मैं इस वीडियो में आपको फुल डिटेल में इसमें जानकारी दे दूंगी, आप जाकर वीडियो को देख सकते हैं बड़ी खुशी से। और मेरे एक जो है सब्सक्राइबर ने भी ये डिमांड की है कि मैं जो है सामंत प्रथा पर वीडियो बनाऊं, ठीक है। अगर आप भी चाहते हैं कि मैं आपके किसी टॉपिक पे जो है वीडियो बनाऊं, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।